हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच बिहार बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत का बाघ और पथिक की कहानी लेके आया हूँ। बाघ और पथिक की कहानी का क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। तो संस्कृत का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि आपके 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत मस्त VVI क्वेश्चन सब हैं। आप लोग सेशन पे अंत तक जरूर बने रहेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, अयं पाठ नारायण पंडित चरित हितोपदेश का संकलित है। ग्रंथ के भिल्लपात नामक खंड से संकलित है। नारायण पंडित लिखे हैं इसको। हितोपदेश बल काना मनोरंजनाय नीति शिक्षाय च नान कथा पशु वधा श्राविता। हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए अनेक कहानी पशु पक्षी संबंधित है। प्रस्तुत कथाएं लोभांश दुष्परिणाम प्रकटित अर्थ। प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम प्रकट किया गया है और इसमें जो है पशुपथित मूल मानवता शिक्षा प्रति प्रवृत्ति इत्यादि कथा ज्ञायते। पशु पक्षी के कहानी का महत्व मानव की शिक्षा हेतु अचूक होता है। कहानियों से ज्ञान होता है। कथित वृद्धाग्रह श्राह कुशहस्त सर तिरे भृते भोमो पांथा इद सर्वकुलम। कोई बूढ़ा बाघ स्नान कर कुश हाथ से लेकर तालाब किनारे बोल रहा था, वो राही यह सोने का कंगन ग्रहण करो। तो कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके कुश हाथ में लेकर तालाब किनारे बोल रहा था, वो राही सोने का कंगन ग्रहण करो। ततो लोभा कृष्ण ने, तो देखिए इसके बाद लोभ से आकृष्ट होकर किसी राही के द्वारा सोचा गया भाग से ऐसा मिलता है। क्या होता है? भाग से ऐसा मिलता है, किंतु यहाँ आत्मसंदेह है। आत्मसंदेह की स्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनिष्टा शुभा रास्ते तदापि मृत्यु में। जहाँ अमंगल की आशंका होती है वहाँ जाने से व्यक्ति को परहेज करना चाहिए। लाभ वही होता है जहाँ अनुकूल परिवेश होता है, क्योंकि विषयुक्त अमृत पीने से मृत्यु प्राप्त होती है। किंतु सर्वत्राजने प्रवृत्ति संदेह एवं तनि रूपी तावत प्रकाश प्रत्येक कुतम। लेकिन हर जगह धन प्राप्ति की इच्छा करना अच्छा नहीं होता है, इसलिए तब तक विचार लेता है। सुनकर कहता है, कहाँ से तुम्हारा कंगन है, कहाँ है तुम्हारा कंगन। बाघरो हंसते दर्शते। बाघ हाथ फैलाकर दिखा देता है कि प्रोनकंथ भ्रोत विश्वास। अतः पथिक ने पूछा, तुम हिंसक पर कैसे विश्वास किया जाए। तो बाघ उपाज श्रेणी ते प्राण आश्रम। बाघ ने कहा, हे पाथिक सुनो, पहले युवावस्था में अत्यंत दुराचारी था। अनेक गो मानुषाना वर्धने पुत्रा मृता दत्त। अनेक गायों तथा मनुष्यों को मारने से मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई, मैं वंशहीन हो गया। तत्कनिष्ठे दान चतुर भवन। इसके बाद किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया, आप दान और धर्म आदि करें। आप क्या करें? दान और धर्म आदि करें। ततुपदेश शानशीलो दाता वृद्धो गलित कंथ न विश्वास भूमि मता। अनेक उपदेश से मैं इस समय स्नानशील दानी हूँ तथा बूढ़ा और दंत विहीन हूँ, फिर कैसे विश्वास पात्र नहीं हूँ। मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया है, सुनो। दरिद्रा भर कांते माँ प्रेक्षवे धनम पथर निजते। हे कुंती पुत्र, गरीबों को धन दो, धनवानों को धन मत दो। रोगी को दवा की जरूरत होती है, निरोगी की दवा की कोई जरूरत नहीं होती है। अनेज। और दूसरी बात यह है कि दाव मिति यांग देश काले चौपात्रे स्वामित बिंदु। दान देना चाहिए
दान उसी को देना चाहिए जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो। उचित जगह, उपयुक्त समय और उपयुक्त व्यक्ति को दिया हुआ दान सात्विक दान होता है। तत्श्रावित श्रावित सर्वगुण ग्रहण, तुम यहाँ तालाब में स्नान कर सोने का कंगन ले लो। ततो यावदस्य तत्प्रतीतो लोभास्त्र श्राहित परिस्थिति, तो उसके बाद उसकी बातों पर विश्वास कर ज्यों ही वह लोभ से तालाब में स्नान के लिए प्रविष्ट हुआ, त्यों गहरे कीचड़ में डूब गया और भागने में असमर्थ हो गया। तो पके पतिष्ठ अहम महाकंबे, तो उसको कीचड़ में फंसा देख बाघ बोला, अरे तुम गहरे कीचड़ में फंस गए हो, इसलिए मैं तुमको निकाल देता हूँ। तो इक्तवा स्ने स्ने तने वाग्र, यह कहकर धीरे धीरे उसके निकट जाकर उस बाघ ने उसे पथिक को पकड़ लिया। उसे पथिक ने सोचा, तो जिस व्यक्ति की इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं हो, उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान है। जिस प्रकार बंध्या स्त्री का पालन पोषण बेकार है, उसी प्रकार क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप है। ऐसा सोचता हुआ पथिक बाघ से पकड़ा गया और खाया गया। इसलिए कहा जाता है, कंकनस तू लोभने मग्न पंके सदुस्त्रे वृद्धाग्ने संपन्न पथिक स मृत्यो यथा। इस पर कंगन के लोभ से पथिक गहरे कीचड़ में फंस गया तथा बूढ़े बाघ द्वारा पकड़कर मार दिया गया। तो व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश में किस भाग से संकलित है? तब व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश किस भाग संकलित है? मित्र लाभ से। कौन सा लाभ? मित्र लाभ। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इंद्र सर्व कंडम ग्राता, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति जो है आपकी बाघ की है। किसकी है? बाघ की। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कंथ मारात्म्यक ते विश्वास किसकी उक्ति है? तो कंथ मारात्म्यक ये जो है पथिक की। किसकी? पथिक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पथिक स्नान करने कहाँ गया है? पथिक स्नान करने कहाँ गया? तालाब में गया। कहाँ? तालाब। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। दान किसको देना चाहिए? लाचार को। किसको देना चाहिए? लाचार को। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? व्याघ्र पथिक कथा में पाठ के लिए किसका शब्द का प्रयोग किया गया है? अर्जुन का। किसका? अर्जुन। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अहं महापके पति तुलसी किसने कहा था? तो यहाँ महापके पति कहा था बाघ ने। कौन कहा था? बाघ। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? व्याघ्र पथिक कथा जो है हितोपदेश से। किससे है? हितोपदेश। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है लोभ का। किसका? लोभ का। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दरिद्रता भी कौनते निरित पद किस पाठ से संकलित है? तो व्याघ्र पथिक कथा से। व्याघ्र पथिक कथा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता नारायण पंडित है। कौन है? नारायण पंडित। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। व्याघ्र पथिक कथा में पुत्र तब कंकनम किसका कथन है? व्याघ्र पथिक कथा में पुत्र तथा तब कंकन किसका कथन है? पथिक का। किसका? पथिक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसके बिना ज्ञान भार है? किसके बिना ज्ञान भार है? इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। व्याघ्र पथिक कथा में दान धार्मिक चतुर भगवान किसका कथन है? तो ये बाघ का है। किसका है? बाघ का। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लोभ का दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? लोभ का दुष्परिणाम जो है व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र पथिक कथा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? बाल कथा ग्रंथ है। कौन सा है? बाल कथा ग्रंथ। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित है। कौन? नारायण पंडित। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। व्याघ्र पथिकता के आधार पर बताए गए दान किसको देना चाहिए? व्याघ्र पथिकता के आधार पर बताए गए दान किसको देना चाहिए? देखिए बहुत मोस्ट घिमियाई क्वेश्चन है। देखिए 18 में पूछा है, 21 में पूछा, 23 में। दान गरीबों को देना चाहिए जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो, उसे दान देना चाहिए। स्नान
समय और उपयुक्त व्यक्ति को ध्यान में रखकर दान देना चाहिए। दान गरीबों को देना चाहिए, जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो उससे दान देना चाहिए। स्थान, समय और उपयुक्त गुण व्यक्ति के वो ध्यान में रखकर दान कर देना चाहिए। सोने को कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा? क्वेश्चन क्या है, सोने को कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा? पथिक ने सोने कंगन को देखकर सोचा कि ऐसा भाग से ही मिल सकता है, किंतु जिस कार्य में खतरा उसे नहीं करना चाहिए। जिस कार्य में खतरा उसे नहीं करना चाहिए। फिर लोभवश उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में खतरा तो होता ही है। इस तरह वह लोभ के वशीभूत होकर बाकी बातों में आ गया। पथिक ने सोने के कंगन को देखकर सोचा कि ऐसा भाग से ही मिल सकता है, किंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। फिर लोभवश उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में खतरा तो होता है। इस तरह वह लोभ से वशीभूत होकर बाकी बातों में आ गया। धन और दवा कैसे देना उचित है? तो धन और दवा पथिकता पाठ के माध्यम से बताया गया कि धन उसे देना उचित है जो निर्धन हो, तथा दवा उसे देना उचित है जो रोगी हो। अर्थात धनवान को धन देना और निरोग को दवा देना उचित नहीं है। व्याघ्र पथिकता कहाँ से लिया गया, इसके लेखक कौन है तथा इससे क्या शिक्षा मिलती है? व्याघ्र पथिकता जो है हितोपदेश ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से ली गई है। इसके लेखक नारायण पंडित जी हैं। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दोस्तों की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर ही काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ व्यवहारिक ज्ञान देना है। व्याघ्र पथिकता को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखें। व्याघ्र पथिका के लेखक कौन है, इस पाठ में क्या शिक्षा मिलती है? 5 वाक्यों में उत्तर दें। यह कथा नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश के नीति ग्रंथ से मित्र लाभ खंड से ली गई। इस कथा में एक पथिक वृद्ध व्याघ्र द्वारा दिए गए प्रलोभन में पड़ जाता है। वृद्ध बाघ हाथ में सरगुन कंगन लेकर पथिक को अपनी ओर आकृष्ट करता है। पथिक निर्धन होने के बावजूद बाघ पर विश्वास नहीं करता, तब व्याघ्र द्वारा स्टिक तर्क दिए जाते हैं। पथिक संतुष्ट होकर कंगन लेना उचित समझता है। स्नान कर कंगन ग्रहण करने की बात स्वीकार कर पथिक महाकीचड़ में गिर जाता है और वृद्ध बाघ द्वारा मारा जाता है। इस कथा में संदेश और शिक्षा यही है कि किन्नर भक्षी प्राणियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अपनी किसी भी समस्या का समाधान ऐसे व्यक्ति द्वारा नजर आए तब उसे लोभ में नहीं फंसना चाहिए। व्याघ्र पथिका से क्या शिक्षा मिलती है, ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्याघ्र पथिका मूल संदेश क्या है? इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्ट की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही काम करना चाहिए। नरभक्षी जो मनुष्य को आहार के रूप में खाता है, प्राणियों पर कभी नहीं विश्वास करना चाहिए। अपनी किसी भी समस्या का समाधान ऐसे व्यक्ति द्वारा नजर आए तब भी उसे लोभ में नहीं फंसना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ व्यवहारिक ज्ञान देना है। सात्विक दान क्या है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दें। उपयुक्त स्थान, समय एवं व्यक्ति को ध्यान में रखकर दिया गया दान सालिक होता है। बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया? बाघ स्वयं को बुढ़ नक्श और पूर्व में किए गए पाप कर्मों के फलस्वरूप अपनी पत्नी और बच्चे आकस्मिक निधन की बात कहता है। साथ ही अपने द्वारा शास्त्रों के अध्ययन की बात भी श्लोक पाठ कर बताता है, जिससे पथिक लोभ का शिकार बनना उसका भोजन बन जाता है। ज्ञान भर क्रिया बिना का अर्थ स्पष्ट करें। ज्ञान हो परंतु यदि उसका व्यवहारिक पक्ष ज्ञात न हो तो वह ज्ञान किस काम का नहीं। अक्सर उपस्थित होने पर कोरा ज्ञान नहीं बल्कि उसके व्यवहारगत आकलन की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। पथिक जानता था कि बाघ पर विश्वास करना मृत्यु को न्योता देना है, परंतु फिर भी उसकी उपेक्षा और अत्यंत मारा गया। अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति को परिणाम कैसे बुरा होता है? देखिए, अनिष्ट इष्ट से प्राप्ति कैसे परिणाम इसका बुरा होता है। तो देखिए, जहाँ अमंगल की आशंका होती है वहाँ जाने से व्यक्ति को परहेज करना चाहिए। लाभ वही होता है जहाँ अनुकूल परिवेश होता है, क्योंकि विषयुक्त अमृत पीने से भी मृत्यु प्राप्त होती है। विषयुक्त अमृत पीने से भी मृत्यु प्राप्त होती है। तो ये आपकी संस्कृत की क्वेश्चन थी जो कि मैंने करा दिया। तो आप लोग को यदि सेशन, उम्मीद कर रहे हैं आपको सेशन पसंद आया होगा, सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।